राजू प्लीज मत जाओ बेटा। इस वक्त हमारा घर एक तूफान का सामना कर रहा है और जब तूफान आता है ना तो सबको अपना हाथ से कसकर थाम लेना चाहिए, नहीं एक दूसरे का हाथ। हाँ सो एक्चुअली हाँ अभी गुस्सा तो बनता है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब इंसान हमेशा शांत रहता है और फिर कुछ चीजें जब हमेशा उसके अगेंस्ट में जाए, उसका साइड ना लिया जाए, तो ऑब्वियसली तो वो गुस्सा जब फटता है तो वो कुछ ज्यादा ही फटता है। आपने निया को पीएफ में हिस्सा दे दिया, फरीक में मुझे कुछ नहीं मिला। ये सही है, अजनबियों को अपना बना लो और अपनों को गैर बना लो, है ना? ये अजनबी कौन है वरुण? ये अजनबी है, ये जिसने हमेशा तुझे अपने कंधों पर बिठाकर पूरी जगह घुमाया, अपने हिस्से की मिठाई, दूध, दही सब कुछ तेरी तरफ सरकाता रहता था हमेशा। जब भी तुम कोई मुश्किल में पड़े तो सबसे पहले कौन खड़ा रहता था तुम्हारे लिए? ये अजनबी। तो एक्चुअली सिचुएशन ये थी कि इससे पहले मीनाक्षी और विवेक ने मुझे चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर मुझे समझाया, मुझे टॉन्ट्स मारे। तो फिर उसके बाद एक सीन आया है जहाँ पर मैं और विवेक भाई चेक करते हैं कि वो जो बंटवारे वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किसके हिस्से में कितना आया है। तो एंड ऑफ द एंड में सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आता है। विवेक और मीनाक्षी के एक्चुअली बच्चों के उसमें बंटवारा किया जा रहा है, विहान को मिल रहा है, निया को मिल रहा है। तो अब आई डोंट हैव चिल्ड्रंस, तो मेरे हिस्से में कुछ आया ही नहीं। एंड सेकंड थिंग, राजू भैया को भी कोई बच्चे नहीं है, बट राजू भैया को हिस्सा मिला है। तो भड़कने का रीजन यही था कि सबको जब मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिला। तो ऑब्वियसली वो भड़कना बनता है मेरा। तो ये सीन ऐसा था एक्चुअली। हाँ, ये कहने पर भी आप लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। मतलब ये नफरत सिर्फ राजू के लिए नहीं, मेरे लिए, तुम्हारे पापा के लिए भी है, नहीं? आपको क्या लगा मैं कभी कुछ नहीं बोलता था? आपको क्या लगा मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा तो आज भी नहीं बोलूंगा? आपको क्या लगा मैं आज तक कभी बोला नहीं है तो आज नहीं बोलूंगा? आप लोग अपनी मनमानी करेंगे और करते रहेंगे, किसी को भी पैसे देंगे और मुझे नहीं देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं। ये सब तूने किया ना? ये उनको क्या बोल रहे हैं, मुझे जवाब दीजिए ना। तूने भड़काया ना इसे? मैं कहां से आया बीच में, और मैं क्यों भड़काऊंगा इसे? उसको अपना खुद का दिमाग नहीं है, उसे दिख रहा है ना क्या चल रहा है यहाँ पे। और आप मुझे बताइए, ये जो कह रहा है इसमें गलत क्या है? शर्म नहीं आती तुम्हें विवेक? मुझे लगा था कि कल के बाद तुम्हें थोड़ी तो अकल आएगी, थोड़े सुधर जाओगे तुम, लेकिन मैं गलत थी। भूल गई मैं कि तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो। अरे जो लड़का अपने सगे माँ बाप को घर से बाहर निकालने की सोच सकता है, तो एक भाई को अपने माँ बाप के विरुद्ध भड़काने में, अगर एक भाई को अपने माँ बाप के विरुद्ध भड़का रहा है, इसमें अचरज वाली कौन सी बात है? इतना जहर भर दिया तुमने वरुण के अंदर कि वो अपने बड़े भाई की तरफ सवाल उठा रहा है। वो राजू पे सवाल नहीं उठा रहा है, वो आपके फैसले पर सवाल उठा रहा है, जिसका ना सर है ना पैर है। मुझे एक लॉजिक बताइए, आपने राजू और मिया को पैसे क्यों दिए बताइए, और वरुण को नहीं दिए बताइए ना? अगर इसके बच्चे नहीं है तो उसके भी तो नहीं है ना बच्चे। एग्जैक्टली, ये लॉजिक तो मैं भूल ही गया था भैया। मुझे अपने फैसलों के लिए ना तो कोई लॉजिक देने की जरूरत है और ना ही कोई सबक। मेरे पैसे, मैं जो चाहे करूं। तो उस मेरे पैसे, मैं जो चाहे करूं। तो उस लॉजिक के हिसाब से तो मेरा मुंह, मैं जो चाहे वो बोलूं। तो आज से सुन लो आप लोग, इस घर में बाहर वाला कोई बर्दाश्त नहीं होगा। राजू भैया और चंपा को बोल दो इस घर से निकल जाए। अपने हिस्से का हवा पानी नहीं बांट सकता, निकालिए अभी के अभी, और आज के आज। ये घर मेरा है और जब तक मैं जिंदा हूं, राजू और चंपा इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। समझ में आ गई बात?